तो कैसे हो आप? मुझे लगता है कि आप सब ठीक हो। मैंने आपसे कहा था जो इंटर में और हाई स्कूल में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंग्लिश का बेंच खोला है। और मैंने कल की वीडियो डाली थी, उसमें बच्चों की शिकायत आई थी कि आप तेज़ बोलते हो और आपने बहुत सी स्पीड से बता दिया। तो आज मैं बहुत आराम से बताऊंगा जिसकी वजह से हम कर पाते हैं। सबसे पहले जो इंग्लिश में जो बी पैदा होती है हमारे पास, तो उसकी 3 फॉर्म होती हैं। उसकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं, हम बाद में देखेंगे, कंपटीशन में अलग होता है। देखो, जब सबसे पहले जो हमारे ये मेरे जो प्रेजेंट है, जो मैंने ये बताया, जो ये लाइन होती है वो प्रेजेंट की लाइन होती है। ओके, इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, ये हमारा प्रेजेंट होता है। क्या होता है हमारा प्रेजेंट? मैं तुमसे पूछने लगा कि इज, आर, एम का ये प्रेजेंट में, तो इसका पास्ट क्या होगा? तो तुम बताओगे इसका पास्ट वाज वर होएगा। बहुत ही डीपली पढ़ाऊँगा और ये समझ लेना कि आपको सेंटेंस की पहचान आनी सिखा दूँगा। और हिंदी से इंग्लिश से बहुत ही सिंपल है। कृपया बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें। फिर मैं कह रहा हैज़ हैव की पास्ट क्या है? तो बताओगे हैड। और डू डज का पास्ट क्या है? अब बताओगे डिड। क्या बताओगे आप? डिड बताना। ये हमारी लाइन प्रेजेंट की रहती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ये लाइन हमारी पास्ट की होती है। तो मुझे ये बताओ, अब हम ऐसे याद करेंगे, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ और तुम भी बताना साथ साथ, और ये मेरे बच्चे भी बताएंगे। अच्छा बच्चों, इज, आर, एम का जो पास्ट होता है क्या होता है? वाज, वर। हैज, हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। और डू डज का पास्ट क्या होता है? डिड। ये आपको भी बताना है। अच्छा, हम चलते हैं। और हमारी जो वी होती है, वी, यो बी में भी चेंज हो जाती है। जो बी है ना, बीन में चेंज हो जाती है। वो बीन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं वर्ब की सेकेंडरी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म कब आती हैं, क्यों आती हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। ये होते क्या है, मैं आपको सब बता दूंगा। बस आपको एक ध्यान में रखना है कि ये 3 बंदे होते हैं हमारे पास। बच्चों कौन से बंदे होते हैं? हैज, हैव, हैड। इनके बाद हमेशा ध्यान रखना, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परफेक्ट। कहीं भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, आप उसे परफेक्ट कहना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। इज, आर, एम का पास्ट क्या होता है? वाज, वर। हैज, हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। और आपका डू डज का पास्ट क्या होता है? डिड। और ये बी जो होती है, बी कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मैंने आपको शो कर रखा है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं परफेक्ट। फ्यूचर में क्या पहचान है? फ्यूचर में हमारी क्या पहचान है, मैं आपको बता दूंगा। देखो बच्चों, कहीं भी तुम्हारा बिल सेल आ जाए तो क्या कहोगे? फ्यूचर। कहीं भी तुम्हारा बिल सेल आ जाए ना, तो आप उसे फ्यूचर कहना। ओके, बिल सेल अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो मैं आप सभी से अब तो याद आ गया होगा। अब हम करते हैं, मैं सेंटेंस आपसे पूछता हूँ, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ। एक काम करो, जो सेंटेंस कौन से बोल सकते हो? चलो बताओ बच्चों। दे हैव बीन स्टोरी, स्टडी, स्टडी, इंग्लिश फॉर 3 जो मैंने सेंटेंस लिखा है, आप ये बताना अपने मन से, ये जो सेंटेंस लिखा है क्या है। जो मैंने आपको बताया, आप मुझे बताओ समझना है। इज, आर, एम क्या होते हैं? ये पास्ट या फ्यूचर क्या होते हैं? ये इज, आर, एम प्रेजेंट होते हैं या पास्ट होते हैं? प्रेजेंट। इज, आर, एम का पास्ट क्या होता है? वाज, वर। हैज, हैव पास्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट। तो इसे प्रेजेंट को पास्ट करने के लिए, यानी कि हैव, हैज को पास्ट करने के लिए हम क्या का यूज करेंगे? हैड। और हैड क्या होता है हमारा? पास्ट। डू डज, इसका पास्ट क्या होता है? डिड। क्या होता है? डिड। ये आपको याद होना चाहिए। और बीन हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और थर्ड फॉर्म का हम कहते हैं क्या है? परफेक्ट कहते हैं। पहले आप बताना, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ।
आई होप आपने बता दिया होगा। हम शब्द को देखेंगे और उनका नाम देखेंगे। मैं कहूँगा बाज तो तुम बताओगे वो बाज है मगर काय में है, पास्ट में है। इज आर एम मैं पूछूंगा काय में है, प्रेजेंट में। मैं पूछूंगा हैज़ हैव काय में है, प्रेजेंट में। मैं पूछूंगा डू डस काय में है, प्रेजेंट में। डू डस का पास्ट क्या है, डिड है। ये आपको याद करने चाहिए। आइए बच्चों बताओ क्या है ये सेंटेंस, कौन से मैं जो सेंटेंस दिया है कौन से टेंस का वाक्य है? देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहीं भी तुम्हारा आईएनजी लग जाए, कहीं भी आईएनजी, ये बात छोड़ो, ता ती रहा ये सब बकवास है, ये छोड़ो। तुम्हें जैसे याद कराऊँ वैसे याद। आज तुम्हें इंग्लिश में याद करवाऊँ, कल को मैं हिंदी में याद करवाऊँगा। आइए बच्चों जहाँ भी आईएनजी लग जाए क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। और ये बीन क्या है? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमें कैसे पता चलेगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? ये बंदे देखो, ये हैव अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। 3 बंदे होते हैं, हैज, हैव, हैड। ये अपने बाद कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म लेते हैं। और थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी लगा है तो मैंने कॉन्टिन्यूअस बोला, हैव हैज लगा है तो मैंने प्रेजेंट बोला, और बीन लगा तो मैं क्या बोला? परफेक्ट। तो जो सेंटेंस दिया है मैंने सेंटेंस दिया है किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं सिंपल सी बात देखो, हैज हैव का पास्ट क्या है? हैज हैव का पास्ट क्या है? हैड। अगर मैं इसकी जगह मिटान के हैड कर दूं तो बच्चों ये सेंटेंस का एक चीज में बना? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अपनी मर्जी से तुम अपनी मर्जी से कर लेना, और मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाऊंगा। तो 2-3 बाकी में प्रश्न करते हैं हम। बच्चों बोलो। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। वेरी गुड, हिज। सच बताना बच्चों कि मैंने यहां पर हर क्यों नहीं करा? क्यों? मेरी बात आओ, ये बताओ मैंने हिज की जगह हर क्यों नहीं किया? बताओ बच्चों। क्योंकि मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा लेडीज है तो तुम्हारा हर आएगा। मैं आपको टेबल बनवा दूंगा, मैं आपको टेबल बनवा दूंगा, ठीक है? देखो ये हमारा ही है, ही के लिए ही जाता है, ही के लिए पेन ही के लिए क्या आता है? ही के लिए क्या आता है? ही जाता है। सेंटेंस जो अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पहले आपसे पूछता हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड से हट जाता हूँ, पहले आप भी मन में देख के बताना, सोच के बताना कि सेंटेंस जो दिया मैंने कौन सा टेंस का है? आई होप आपने बता दिया होगा। बच्चों ये सेंटेंस किस चीज़ का है? प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चों आपने कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसमें सेंटेंस के अंदर आईएनजी नहीं है। जैसी आईएनजी लेगी हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। ये रटो मत, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैं बता दूंगा ये होती क्या है, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये मैंने देखा हैज़ हैव को जब देखो मैं क्या कहूँगा? इनका सिर्फ नाम हैज़ है, इसका नाम एक्चुअल में नाम क्या है? इसका नाम है प्रेजेंट। और यो अपने बात कौन सी फॉर्म लेता है? ये अपने बात कौन सी फॉर्म लेता है? और थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट। तो यो सेंटेंस किस चीज में है? प्रेजेंट परफेक्ट। यो जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं। अब मुझे ये बताओ, हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। मैंने आपको करवा दिया, पीछे वीडियो को बैक करके देख लेना। हैज हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। अगर मैं इसकी जगह
हेड कर दूं तो बच्चों ये सेंटेंस की चीज़ न बना, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बोला? आईएनजी नहीं है। क्या नहीं है? आईएनजी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, शांत सा बच्चों, शांत। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है ये। इसकी पहचान मैं नहीं लिखवाता, मगर बच्चे कहते हैं कि आप पहचान भी लिखवाया करो, मगर मैं नहीं लिखवाता। लिखो इसकी पहचान। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लिख लेना आप बाकी। इसका पहला रूल लिखो, इसका पहला रूल SES कहाँ लगता है मैं बताऊंगा। इसका पहला रूल लिखो कि आई और आपका प्लूरल, आई और प्लूरल, और जो प्लूरल होता है ये होता है हमारा बहुवचन। इस बहुवचन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES नहीं लगता। इसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं लगता, मैं आपको बता दूंगा। क्या रीज़न है क्यों नहीं लगता है मैं बता दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। सिंगुलर, क्या आपका सिंगुलर, जब भी तुम्हारा सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S ES लगाते हैं, S या ES लगाते हैं। आइए हम कुछ सेंटेंस करते हैं, वो रीज़न जानते हैं हम S ES कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए। पहले आप उसको नोट डाउन कर लो। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए पहले हम सेंटेंस लिखते हैं। मैं अधिकतर हिंदी में सेंटेंस नहीं करवाता, इंग्लिश में करवाता हूँ, मगर आपको सिखाने के लिए मैं पहले हिंदी का सेंटेंस लूँगा। पहला सेंटेंस मेरा ये है, वह अपनी किताब पढ़ता है, वे मैदान में खेलते हैं। तो आप कैसे बनाओगे? आप बनाते हो, सबसे पहले आप जो सबसे पहला शब्द होता है ना, पहले उसकी इंग्लिश लिख लो। ही यानी ही माने वह। यहाँ सी क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ नहीं। अगर यहाँ आता पर ती आता तो हम लेडीज़ सी लेते। ओके, सी माने वह होता है, ही माने वह होता है। ही हम नेचुरल लिया है क्योंकि यहाँ पर जेंट्स है। आइए करते हैं। ही माने वह, ता है, इसे बैकग्राउंड बंद कर लो। रीड माने क्या होता है? पढ़ता है। क्या पढ़ता है? हिज बुक, माने अपनी किताब, बुक। ओके, और यहाँ पर लगाऊंगा मैं S, क्योंकि मेरा ये सिंगुलर है, क्योंकि मेरा ये ही सिंगुलर है। यहाँ पर S लगाऊंगा। मैं आगे बता दूंगा कि S ES हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं। आइए इसमें चलते हैं। इसमें जब हम करते हैं, ये देखो हमें सेंटेंस बनाएंगे। देवाने वे खेलते हैं, इसे बैकग्राउंड बंद कर लो। खेलते हैं, खेलने क्या? प्ले माने खेलते हैं। यहाँ पे S नहीं लगने का। भाई क्यों नहीं लगने का मैं आपको बता दूंगा। आप कहाँ खेलते हैं? इन द फील्ड। जब हम पढ़ते हैं हमें ये नहीं पता चलता कि हमें किसकी इंग्लिश पहले लिखनी चाहिए, किसकी बाद में लिखनी चाहिए। अब हम इंग्लिश कैसे पता मालूम चलेगा? वह यही शब्द बताती हैं। कैसे? आइए देखते हैं। ही माने वह, रीड माने पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है? अपनी किताब। फिर है क्या पढ़ता है? अपनी किताब। कहाँ पढ़ता है? इन द रूम। कब पढ़ता है? मॉर्निंग टाइम। तो कौन सा शब्द किसकी अंग्रेजी पहले आएगी हम आगे थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। आपको पहले छोटे छोटे सेंटेंस बता रहा हूँ। अब हम ये सीखते हैं कि S और ES कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, उसका रीज़न हम देखेंगे।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही एस या ई एस का कॉन्सेप्ट बता देगा क्यों हम क्यों लगाते हैं क्यों नहीं लगाते हैं। आइए हम समझते हैं। देखो मैंने यहाँ लगा सिंगुलर, यहाँ क्या लिखा बच्चों? प्लूरल। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा? सब्जेक्ट। और यहाँ क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? वर्ब। क्या लिखा? बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जब मैं सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाता हूं तो तुम लगाते हो क्या? एस। क्या लगाते हो? एस। चलो ठीक है। मुझे ये बताओ, गो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन होती है। गो जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो ये समझ लेना उसके अंदर बहुत सारे बंदे हैं। तो मुझे ये बताओ कि गो माने जाना है। अब ये बताओ, गो के अंदर एक होगा या बहुत सारे होंगे? कितना होगा? अब बेअक्लो, मैंने अभी बताया आपको कि गो है ना, गो प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। अब बताओ गो के अंदर, अरे नहीं हंसो मत, अब बताओ गो के अंदर एक है या दो हैं? दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तुम अब यहाँ फोकस करो, यहाँ पर। गो माने एक है, दो हैं? दो। देखो सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में इसका उल्टा होता है। अगर हम सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल करेंगे तो हम एस लगाएंगे, मगर वर्ब में ऐसा नहीं होता। ये ऑलरेडी प्लूरल होती है, मतलब बहुवचन होती है। इसको एक वचन बनाने के मारे हम एस या ई एस लगाते हैं। तो क्या आ गया? गोज। तो यो बताओ, जो गर्ल है, लड़की की, यो है वर्ब क्या ये है? देखो अगर यहाँ लड़की एक है, या तो बहुत सारे, मतलब वर्ब का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे हैं। मैंने आपको डीपली बता दिया। आई होप अगर आपको ये समझ में ना आना तो वीडियो को 2 बार 3 बार, इसे 2-3 बार रिपीट करना। ओके, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल वाला है। अयो प्लूरल सिंगुलर प्लूरल, तो यो इसकी वर्ब नहीं है। इसे प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस एस लगाते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल करने के बाद क्या लगाते हैं? एस। सब्जेक्ट वर्ब की उल्टी होती है। सब्जेक्ट को हम प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को हम प्लूरल बनाएंगे तो हम लगाएंगे एस लगाएंगे, मगर हम वर्ब को प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? ई एस। आइए समझते हैं मैं कहने का चाह रहा हूँ। अब बताओ तुम सेंटेंस बोलो। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ सेंटेंस समझते हैं। आइए देखते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है कि अब प्रश्टिक हो रही है आपकी, प्रश्टिक हम करते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है, वह एक शाम को मारता है। ता है तो भी गैप कर लो, से पैक कर लो। ही माने वह, किल माने मारता है, ए स्नेक। अब ये बताओ मुझे एस क्यू लगा यहाँ पर। मुझे अब ये बताओ तो कि तुम्हारा यहाँ पर एस क्यू लगा, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर होता है, मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन होता है। आइए दूसरा सेंटेंस समझते हैं। आप हॉकी खेलते हो। आप हॉकी खेलते हो तो यू प्ले हॉकी। यहाँ मैंने एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा जो यू है, इस यू के अंदर बहुत सारे हैं, मतलब ये प्लूरल है, बहुवचन है। आइए देखो, ये हमारा प्लूरल है। मैं निगेटिव की पहचान आगे बता दूंगा डीपली से, यहाँ थोड़ा मोटा मोटा समझ लो। इस डोंट का मतलब है डू नॉट। ये डू नॉट क्यों आया? क्योंकि हमारा ये प्लूरल है। आगे चलते हैं। वे पार्ट
दोहराते हैं, तो दे माने वे, रिवाइज माने दोहराते हैं क्या, अपना लेसन, वह अपना पाठ दोहराते हैं। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर SES क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं। आइए आगे चलते हैं हम। वह एक कहानी नहीं सुनाती है, वह एक कहानी नहीं सुनाती है। नेगेटिव सेंटेंस को हम आगे देखेंगे। यहाँ डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर है। ओके, डज क्यों आया मैं डीपली बता दूंगा आगे। डज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है। देखो जिसमें नोट आगा ना उसे हम कहेंगे नेगेटिव, जिसके अंदर भी नोट आगा उसमें नेगेटिव कहेंगे। तो आप कहोगे कि इसके अंदर तो नेगेटिव है, हाँ है, इसका मतलब है डू नॉट। क्या इसके अंदर नेगेटिव है, हाँ है। आइए आगे चलते हैं। देखो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमारे इसमें डू नॉट आया है। हमारे इसमें डू नॉट क्यों आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। आइए हम समझते हैं डीपली। लिखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अगर आई प्लूरल आ जाए तो आपका डू लगेगा। इसमें एस या एस नहीं लगाने के। क्यों नहीं लगाने के, बैक करके देखो वीडियो, मैंने प्लूरल में एस नहीं लगाया था तो मैं डू में क्यों लगाऊंगा। उसी प्रकार सिंगुलर में हम एस मतलब डू लगाएंगे, डू नोट, हाँ नोट भी लगाना भूल गया। देखो बच्चों यहाँ लगाओ तुम नोट डू और नोट। हम बताओ इसमें एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे बच्चों, इसमें एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, और इसमें लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर है। नेगेटिव सेंटेंस आपने नोट कर लिया होगा। मुझे ये बताओ, ये सेंटेंस मैंने पहले से एडवांस लिख लिए हैं। अब हम देखो इंग्लिश से हम हिंदी कैसे निकालेंगे। अपनी बात तो सुन लो। वह नहीं खेलता, क्या नहीं खेलता, क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता। बच्चे नहीं जाते कहाँ, स्कूल में। बच्चे स्कूल में नहीं जाते। ये तो इसकी हिंदी है। अगर मुझे इसे इंट्रोगेटिव करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसे इंट्रोगेटिव करना है सेंटेंस को, तो बच्चों हम इसके पहले क्या लिखाएंगे बताओ। जब भी क्या लिखाएंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अगर हम इसका डज शुरू में ले आएंगे, ध्यान देखो, अगर मैं इसका डज शुरू में ले आया, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। इसका डू पहले ले आया, डू द चिल्ड्रन नॉट गो टू, अरे स्कूल कर दो। देखो अगर मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, किसका, इन दोनों का इंट्रोगेटिव बनाना, तो डू डज को पहले ले आओ। और कोई भी शब्द अगर डू डज पहले आ जाता है ना, तो उसकी हिंदी होती है क्या होती है उसकी हिंदी क्या। और लास्ट में लगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इसकी हम हिंदी कैसे बनाएंगे, देखो अब मैं आपको पहले करके बताता हूँ और आप घर जाके कल लेना। देखो, क्या वह नहीं खेलता है क्या क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, एक हिंदी बनी। हमें दूसरी हिंदी कैसे बनानी है, डू। तो जब भी डू अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए ना, हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, जो मैंने आपको बी की फॉर्म लिखा है, बी की इज आर एम हैज है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। सारी की सारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब इसमें देखो डू आ जाए तो हिंदी क्या बनेगी, क्या बच्चे नहीं जाते हैं कहाँ, स्कूल में। क्या बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं।
अब बचा हमारा डबल इंट्रोगेटिव। मैं डबल इंट्रोगेटिव कल को मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो भी शिकायत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। इसे नोट डाउन कर लो पहले। और आपके जितने भी रिश्तेदार में आस पड़ोस में जो भी हाई स्कूल की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर देना। ओके बाय बाय।